नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं आज के मुख्य समाचार लेकर के। इस समय की सभी बड़ी खबरें आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। किसान आंदोलन से बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वहीं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान ट्रैक्टर मार्च का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, आजाद मैदान में जमा हुए महाराष्ट्र भर के किसान शरद पवार भी साथ देने पहुंचे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर परेड में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैक्टरों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। पंजाब में व्यापारियों ने मंडियां बंद रख करके किसानों का समर्थन किया है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए छोटे छोटे शहरों और गांवों से किसान दिल्ली बॉर्डर का लगातार रुख कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, दिल्ली की ही तर्ज पर महाराष्ट्र में भी अब किसान सड़कों पर उतर आए हैं और यहां पर अब मुंबई के आजाद मैदान में शेतकारी संगठन की रैली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार शामिल हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों के डर से भागे भागे फिर रहे हैं मुख्यमंत्री खट्टर। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। पानीपत में मुख्यमंत्री खट्टर का ध्वजारोहण कार्यक्रम हो चुका है रद्द, अब यहां फहराएंगे तिरंगा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पानीपत में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रद्द हो गया है। सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक पानीपत में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुछ किसान संगठन खलल डाल सकते हैं, जिसको देखते हुए अब गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पानीपत में तिरंगा नहीं फहराएंगे। अब वहां पंचकुला में झंडा फहराएंगे, क्योंकि यहां आंदोलन का प्रभाव कम बताया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री की जगह पानीपत में चीफ सेक्रेटरी तिरंगा फहराएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, किसानों के भारी विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री खट्टर का पानीपत में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है रद्द, अब दूसरी जगह पर है कार्यक्रम। देख सकते हैं लगातार विरोध हो रहा है बीजेपी सरकार का। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, किसानों की परेड में आकर्षण का केंद्र बनेगा 60 के दशक का ये रूसी ट्रैक्टर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार देश दो परेड का गवाह बनेगा, राजपथ पर निकलने वाली परेड और दिल्ली की सीमाओं पर निकलने वाली किसानों की खास ट्रैक्टर रैली। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ किसानों को रैली निकालने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। किसान भी इस परेड को खास बनाने में लगातार लगे हैं, तभी ट्रैक्टरों को खास तरीके से सजाया जा रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली में भी झांकियों का अंबार दिखेगा, जो अलग अलग तस्वीरों को दर्शाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि लाखों की संख्या में किसानों के ट्रैक्टर शामिल होंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली में जब हजारों चमचमाते हुए ट्रैक्टर चल रहे होंगे, तब इन्हीं में एक गुजरे जमाने का खास रूसी ट्रैक्टर भी होगा। 60 के दशक के इस ट्रैक्टर को करीब 7,000 रुपए में रूस से खरीदा गया था। यानी जिस ट्रैक्टर ने सोवियत संघ को रूस बनते देखा, वो अब किसानों की ट्रैक्टर रैली में दौड़ेगा। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, महिलाओं ने मंगल गीत गाकर के रवाना किया है काफिला, जेसीबी मशीनों पर बांधे हैं डीजे। आप लोगों को बताते चले, हरियाणा के हिसार जिले के कुलेरी गांव से महिलाओं ने किसान आंदोलन के लिए गांव से ट्रैक्टर, जेसीबी मशीनों और बसों में सवार होकर के दिल्ली के लिए कूच करने वाले काफिले को मंगल गीत गा करके और तिलक लगा करके रवाना किया है। गांव से निकले इस काफिले ने पहले रोमांचक रूप से गांव के चारों तरफ मार्च निकाला और उसके बाद दिल्ली के लिए काफिला रवाना हुआ है। आप लोगों को बताते चले, यह काफिला इस रूप में रोमांचक रहा है कि जेसीबी मशीनों के आगे आंदोलनकारी लोग बैठे नजर आए, तो उसी जेसीबी मशीन के पीछे डीजे बांधा गया। गांव से करीब 500 ट्रैक्टर, तो वहीं 100 से भी ज्यादा बुलेट बाइक और 10 जेसीबी मशीनें, तो वहीं 25 बसें आंदोलनकारियों से खचाखच भरी हुई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। देख सकते हैं कि लगातार देश भर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर के, और मोदी सरकार को लग सकता है तगड़ा झटका। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो संसद सत्र होगा हंगामेदार, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के लोकसभा में मुख्य सचेतक ने कहा है कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग यदि सरकार के द्वारा नहीं मानी गई तो आगामी संसद सत्र काफी हंगामेदार होगा। आप लोगों को बताते चले, सुरेश ने कहा है कि उनकी पार्टी किसानों के आंदोलन के मुद्दे को दोनों सदनों में जोरदार तरीके से उठाएगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। यह 2 हिस्सों में आयोजित होगा। पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा।
तो वहीं उन्होंने आगे कहा है कि किसानों का आंदोलन, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट जैसे मुद्दों को कांग्रेस के द्वारा जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी मुख्य प्राथमिकता किसानों का आंदोलन है और हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की योजना बना रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी संसद में उठाएगी किसानों का मुद्दा और अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो हंगामा होना इस बार तय है संसद के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। चीनी घुसपैठ पर कांग्रेस ने पीएम मोदी से कहा डरे मत, साफ बताएं हालात क्या है। राहुल गांधी ने भी कसा है तंज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सिक्किम में चीनी सेना के द्वारा घुसपैठ की कोशिश को लेकर के कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि चीन से ना डरे पीएम मोदी, हालात क्या है वो बताएं देश को। तो वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि मिस्टर 56 ने चीन शब्द का इस्तेमाल महीनों से नहीं किया है, वो डरते हैं चीन से। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर और कहा है कि 56 इंच वाले ने अभी तक चीन का नाम नहीं लिया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली जाने वाले ट्रैक्टरों को डीजल ना देने और रोकने पर भड़के कैप्टन अमरिंदर सिंह किया है यह ट्वीट। आप लोगों को बताते चले, गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिकारियों को दिल्ली जाने वाले ट्रैक्टरों को डीजल की सप्लाई ना देने के निर्देशों की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त निंदा की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसी दमनकारी नीतियों से लोगों के संकल्प और हिम्मत को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा है कि किसानों के खिलाफ प्रशासन को ऐसी भद्दी हरकतें नहीं करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए जहां किसानों की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी जिलों में सप्लाई अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए डीजल की सप्लाई रोकने के निर्देश दे दिए हैं, जिसका जोरदार तरीके से लगातार विरोध जारी है और ये सीधे तौर पर बीजेपी सरकार की बौखलाहट ही नजर आ रही है यहाँ पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के दाखिल याचिका पर विचार से किया है साफ इनकार। आप लोगों को बताते चलें, उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की मांग को लेकर के दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। याचिका में राज्य के विपक्षी दल के नेताओं को सुरक्षा देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी मतदाता पत्र बनाए गए हैं, हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों याचिका दाखिल की गई थी, जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है और तगड़ा झटका लगा है याचिकाकर्ता को। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, किसानों को रोकने में यूपी पुलिस नाकाम, ट्रैक्टर रैली में शामिल होने बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे हैं किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली बॉर्डर पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में शामिल होने निकले किसानों को रोकना है या उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जाने देना है, इस सवाल पर यूपी पुलिस के अफसर लगातार सिर धुन रहे हैं। वह कभी किसान नेताओं को हिरासत में ले लेते हैं तो कभी रिहा करके उन्हें आश्वासन देते हैं कि किसानों को रैली में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा, फिर अपना वादा तोड़कर किसानों को रास्ते में ही रोक लेते हैं। नाराज किसान हाईवे जाम करते हैं तो अफसर उन्हें मनाने पहुंच जाते हैं और फिर पुलिस ही किसानों के जत्थों को दूसरे जिले की सीमा तक छोड़ करके आती है। रोहिलखंड और आसपास के जिलों से आने वाली इन खबरों से तो ऐसा ही लग रहा है कि यूपी पुलिस किसानों के इस बड़े आंदोलन पर सचमुच कंफ्यूजन में है। वह किसानों को रोकना तो चाहती है मगर रोक नहीं पा रही है। सच यह है कि लाख कोशिश के बावजूद यूपी पुलिस पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी के किसानों को रोकने में नाकाम रही है। तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से कि कैसे भी करके किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाए, लेकिन किसानों के हौसले के आगे यहाँ पर बीजेपी सरकार पीछे हटती ही जा रही है और यहाँ पर किसानों को रोकने में यूपी पुलिस हुई है नाकाम। बड़ी संख्या में लगातार उत्तर प्रदेश से किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अर्णब गोस्वामी केस में हुआ है बड़ा खुलासा। पूर्व बार्क के सीईओ ने माना टीआरपी में फेरबदल के लिए पत्रकार ने दिए थे 40 लाख रुपए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, टीआरपी स्कैम को लेकर के मुंबई पुलिस के द्वारा दायर की गई चार्जशीट के बाद अब नया खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में इस बात का दावा किया गया है कि बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता ने पुलिस को दिए एक लिखित बयान में कहा है कि उनको रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से $12,000 व अलग अलग मौके पर 40 लाख रुपए मिले थे। आप लोगों को बताते चलें, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पार्थो को 3 साल के दौरान कुल $12,000 व 40 लाख रुपए भी मिले, जिसके लिए उनको रिपब्लिक के पक्ष में रेटिंग में छेड़छाड़ करनी थी, टीआरपी में छेड़छाड़
मामले में मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन सभी बातों का विस्तार से उल्लेख किया है। देख सकते हैं कि अर्णब गोस्वामी की पूरी तरीके से यहां पर बढ़ चुकी है मुश्किलें, किसी भी वक्त हो सकता है अर्णब गोस्वामी गिरफ्तार। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी, कहा नागपुर के निक्कर वाले तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अपने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जमकर के आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने तिरुपुर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का पैतृक संगठन आरएसएस तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता है, इसका फैसला राज्य की जनता और इसके युवा ही करेंगे। नागपुर के निक्कर वाले कभी भी यहां का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भ्रम है और वह सोचते हैं कि वह तमिलनाडु सरकार को धमका सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि यहाँ का भविष्य केवल तमिल लोग ही तय कर सकते हैं। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का शिवराज सरकार पर आरोप, कहा किसानों की आवाज दबाने का कर रही है प्रयास। आप लोगों को बताते चलें, नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग को लेकर के मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि यह सरकार अन्नदाताओं की आवाज कुचलने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में रैली निकाल करके भोपाल में राजभवन के घेराव करने जा रहे आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े थे और पानी की बौछार भी की थी, जिस पर यहां पर भड़के हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी सरकार पर। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों में आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी जान सके इन खबरों को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।